जो आप सवाल उठा रहे थे, शंकाएं जाहिर कर रहे थे, संस्थाओं को घेरे में ले रहे थे, आज थोड़ा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? जो शंकाएं आप जाहिर कर रहे थे उसका कुछ समाधान निकालता दिखा है सुप्रीम कोर्ट? क्या यह कहना गलत होगा? संदीप भाई, आपने एक बात गलत कही कि हम संस्थाओं को घेरे में ले रहे थे। अनुराग ठाकुर भी तो संस्थाओं को ही कल घेरे में ले रहे थे। Oh my God! हम तो सिर्फ एक विधानसभा के कुछ आंकड़े लाए, हमें तो 6 महीने लग गए क्योंकि हमें तो कागजों का जत्था दे दिया। अनुराग ठाकुर को चमत्कारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट मिल गई होगी। 6 लोकसभा 6 दिन में सारे आंकड़े उनके पास थे, तो उन्होंने भी कल संस्थाओं को घेरे में लिया। हाँ, वो अलग बात है कि राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बीच में 2:30 बजे 2:35 पे प्रेस वार्ता चल रही थी, चुनाव आयोग से प्रेम पत्र आ गया, लव लेटर आ गया, नोटिस आ गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट पवन खेड़ा और संदीप चौधरी के बीच होने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुराग ठाकुर को अब लगभग 30 घंटे 32 घंटे हो गए उनकी प्रेस वार्ता को। मुझे नहीं खबर आई कि उनको कोई प्रेम पत्र आया हो। रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, स्वागत करते हैं हम ये, लेकिन पहला कदम है। लोकतंत्र की हत्या होने वाली थी और अब थोड़ा रोक लगी है, लेकिन हर कदम पे हमें सजग रहना पड़ेगा। ये पूरी चोरों की एक बारात बैठी है। ये कब क्या चोरी कर ले जाए भरोसा नहीं है। तो माफ कीजिएगा, हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, नहीं, लेकिन वो चोरी सजग के आरोप आप कह रहे हैं, तो पलटवार जो बीजेपी कर रही है वो तो पूरा आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 1951-52 से लेकर कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराया, इंदिरा गांधी ने क्या वोटिंग चोरी की, रायबरेली में, अमेठी में किस तरह से बूथ लूटे जा रहे थे राजीव गांधी के समय में, वो तो वो चीजें भी पेश कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो सोनिया गांधी 2 बार वोटर बन गई और नागरिक नहीं थी भारत की। मैं संदीप जी, मैं बहुत हैरान हूं कि अभी तक बादशाह अकबर का वोटर कार्ड नहीं आया, उनका लिस्ट में कहां नाम है, औरंगजेब का नहीं आया। पता नहीं ये सिर्फ अभी 50 साल के पीछे ही रुक गए। मैं तो सोच रहा था ये 200 साल पहले भी जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं गए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा पूरे मुगलों के सबके वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाएंगे और कहेंगे देखो ये वहां वोटर थे। तो इनको छोड़िए। रही बात सोनिया जी की, तो सोनिया जी का पहला वोटर कार्ड कब बना जी? 1 जनवरी 1980। किसकी सरकार थी? पूछिए जरा इनसे। आजकल ये आत्मघाती दस्ता बनी हुई है बीजेपी, खुद ही जाल बुनते हैं, उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर बैठे रह जाते हैं। कौन किसकी सरकार थी बताइए? और 45 साल पुराना एक कागज निकाल के आप जो पहलू पर आप गौर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनवरी 1980 में वो भारतीय नागरिक थी? सवाल तो वहां है ना। सीधी सीधी बात है, इसका जवाब मैं क्यों दूं? उस वक्त की सरकार को देना चाहिए जिसने बनाया वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इनसे आज के सवाल पूछ रहा हूं साहब, कि ये एक एक घर में 80-80 लोग कैसे आ गए? जो जिंदा है उनको मरा हुआ क्यों दिखाया? उसका जवाब आप दे रहे हैं। 45 साल का एक कागज लाके निकाल रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो कागज सच्चा है झूठा है, हमें नहीं मालूम। आप तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव ही रद्द कर दो। आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग वाराणसी की वोटर लिस्ट दे, अनुराग ठाकुर ने 6 और फर्जी वोटर का खुलासा किया है, तो उसको आप चुनाव रद्द करवाना चाहते हैं, या अब आपकी शंकाएं दूर हो गई, या उस स्टैंड पर कायम है? अनुराग ठाकुर, जो आंकड़े अनुराग ठाकुर को मिले, हमारी तो ऐसी किस्मत है नहीं कि हमें मिले, वो तो उन्हीं को मिल सकते हैं जो उनका गठबंधन है चुनाव आयोग से, हमारा तो है नहीं। तो जो आंकड़े वो लेकर आए हैं वो तो सिर्फ 6 लोकसभा के लाए। तो हमें पूरा यकीन है कि साहब और भी आंकड़े उनके पास हैं, वाराणसी के भी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए कहते हैं कि साहब 93,000 फर्जी वोट हैं। वो तो 4,10,000 से जीती। चलिए वो 93,000 मान लेते हैं कि हमें मिले होंगे, काट दीजिए, खुश रहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो बीजेपी को मिले होंगे। 1 लाख वोट वायनाड में बीजेपी लाई कहां से, वरना छोड़िए। प्रियंका जी का आपने बता दिया, हम मान लिए, हमने तो बोल दिया काट लीजिए 93,000। वाराणसी का क्या हुआ? 1 लाख वोट से जीते हैं, रेंगते रेंगते बमुश्किल जीते हैं। आधे दिन तो हार रहे थे, आप ही का चैनल देख रहा था मैं।
और अचानक काउंटिंग बंद, मालूम ही नहीं हमें काउंटिंग हो रही थी नहीं हो रही थी। फिर जब काउंटिंग वापस से दिखानी शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं। ये जो बूस्टर डोज मिला प्रधानमंत्री को फर्जी वोटों का, हमारे पास पूरा कारण है ये मानने का कि ये बूस्टर डोज फर्जी वोटों का प्रधानमंत्री को मिला। ये लॉजिक आपका थोड़ा गले से उतरने में मुझे दिक्कत दे रहा है। नहीं, अगर इतना फर्जीवाड़ा कर सकते, एक मिनट पवन भाई सुनिए ना, एक सेकंड। हाँ बोलिए, करिए बात पूरी। मैं कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के पास तो सारे आंकड़े मिल गए, उनको तो पेन ड्राइव दे दी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, तो उस पेन ड्राइव से वाराणसी का हमें दे दीजिए। दूसरी बात संदीप जी, ये एविडेंस ऑफ क्राइम है, ये अपराध का सबूत है जो कल अनुराग ठाकुर लेकर आए थे। अब वो सबूत सार्वजनिक करें, सारे आंकड़े पब्लिक के सामने रखें, विपक्ष को दें, फिर हम इन्हें बताते हैं कि लोकसभा रद्द किया जाना चाहिए। ये आपका ये तर्क मेरे गले से उतरने में मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए दे रहा है, अगर ऐसी चोरी कर सकते हैं, आप बनारस की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे पूरा हमला कर, अरे फर्जीवाड़ा करना ही था तो 240 सीट ही लाती क्या बीजेपी, फिर तो 370 पार, एनडीए 400 पार, उतना कर देते। देखिए, इतनी भी हिम्मत इनको नहीं है कि इतना कर गुजरेंगे। कोशिश की, कहीं सफल हुए कहीं सफल नहीं हुए, कई जगह हम लोग भी बहुत सजग थे, कई जगह जो अधिकारी हैं वो सजग भी हैं और उनका जमीर जिंदा है, हर जगह नहीं है लेकिन कई जगह है। नहीं, ये कह देना इसमें मैं एक और कड़ी जोड़ूंगा पवन भाई, एक लिया दूसरा लॉकर क्यों नहीं ले गया ना, 288 की विधानसभा है, महाराष्ट्र की 288 की विधानसभा है, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं वहां फर्जीवाड़ा किया, तो लोकसभा में आप 30 सीटें जीतते हैं और महायुति 18 जीती, पर विधानसभा में 288 में से आप 49 सीट जीत पाए, तो मतलब बीजेपी अगर खेल करने पर आती है तो वो पूरा खेल कर सकती है, आधा अधूरा खेल क्यों किया लोकसभा में? अब मुझे ये बताइए, मैं मान लेता हूं आपकी 1 मिनट के लिए बात, लोकसभा में महाराष्ट्र में 30 सीटें हमें मिली, इनको बहुत बुरी तरह चित हुए ये लोग, बिल्कुल तो हुए। क्या हम ये मान लें कि लोकसभा चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया उसमें इन्हें वोट नहीं मिले, और विधानसभा चुनाव जो मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया उसमें इन्हें मिले? या तो ये इस बात को ये स्वीकार कर लें, हम भी चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं मानेंगे ये लोग। अगर नहीं मानेंगे तो हमें बताइए फिर ये इतना गैप क्यों 4 महीने में? 4 महीने में 45 लाख नए वोट कैसे आए 5 महीने में? इसका जवाब क्यों नहीं दिलवाते आप हमें? नहीं, अभी आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, कहां पे कौन सा तर्क देना है। पिक एंड चूज नहीं कर रहा, 45 लाख नए वोट महाराष्ट्र में कैसे आए 5 महीने में, ये तो पिक एंड चूज नहीं है साहब। मैं तो जवाब मांग रहा हूं, न इलेक्शन कमीशन दे रही है, न संदीप चौधरी जी दे रहे हैं, बीजेपी से तो उम्मीद है ही नहीं। अब शंकाएं कुछ दूर हुई हैं या अभी भी ये जमीन पर कैसे उतरेगा? आधार को पहचान मानने का फरमान जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी भी इसमें तीये पांचे हो सकते हैं क्या? बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पवन। देखिए साहब, बिल्कुल अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मैं भी देहाती आदमी हूं, समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर लिया, योगेंद्र यादव जी ने अपना काम कर लिया, वकीलों ने अपना काम किया, चुनाव आयोग क्या अपना काम करेगा? इसमें अभी शंका पूरी तरह से बरकरार है, क्योंकि इनके पीछे मोदी जी का हाथ है, कोई डर ही नहीं है इनको। नहीं तो हिम्मत होती क्या कि राहुल गांधी को तो नोटिस देंगे, अनुराग ठाकुर को नहीं देंगे, अनुराग ठाकुर को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे देंगे, राहुल गांधी को नहीं देंगे। ऐसे लोगों पर क्या आप भरोसा करेंगे? मुझे बताइए। नहीं, चुनाव आयोग ने तो आज राजीव कुमार चुनाव आयोग शब्दों का सख्त लहजे में कहा कि वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह सीधा राहुल गांधी पर हमला था। जो आरोप, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो वो गलत कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो चुनाव आयोग की आंखें भी बंद, मुंह भी बंद, कान भी बंद, मोदी जी के बंदर 3। यह हालत हो गई चुनाव आयोग की। बताइए क्यों नहीं मुंह खोल रहे, आप क्यों नहीं नोटिस दे रहे? तो नोटिस का भी इंतजार रहेगा। आपने